जहाँ बलूचिस्तान कई इलाके तो डूब गए हैं, कई इलाके बर्बाद हो गए हैं। इस मुश्किल वक्त में बलूचिस्तान के लोगों का साथ दें और साथ ही हम PDMA जो यहाँ की है उसको भी हम ये कहते हैं कि आप अपने तमाम वसाइल, सिर्फ फ़ोटो सेशन से कुछ नहीं बनता है, आप अपने तमाम वसाइल जो हैं इन लोगों पे सर्फ करें। जहाँ खेमों की ज़रूरत है, जहाँ खुराक की ज़रूरत है, जहाँ जो भी जिसकी जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए। इसी तरह वज़ीर आला साहब से भी हम ये कहते हैं कि वो भी अपने वज़रा को पूरे बलूचिस्तान के टूर पे, उनको बलूचिस्तान के दौरे पे उनको भेजें ताकि वो सारी हकीकतें और लोगों का मदावा भी हो सके। इसके बाद हम वज़ीर आला साहब के सामने भी ये तमाम तफसीलात रखेंगे। अगरचे वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस किस्म की तबाही हुई है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे मामूल के मुताबिक की बात नहीं है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो हम तो चूँकि हमारे लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, हम यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी पूरे बलूचिस्तान में है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये कहते हैं कि जी अब आप अपने दफ्तरों में ना बैठें, आप जाएं, लोगों के घरों को देखें, उनके रिपोर्ट्स ले लें, उनकी जो फौरी नीड है उसको वो पूरा करें। और इसी तरह जो गवर्नमेंट की फंक्शनरीज़ हैं वो भी मैदान में आएँ। इस वक्त तो न सियासत, ये वक्त तो न सियासत का है और न किसी और अमल का है, इस वक्त सिर्फ ये कि लोगों की मदद का है। और इस मदद के लिए हम जमीयत उलमा इस्लाम, अपोजिशन के तमाम अरकान, BNP, इनके अरकान और इनकी पार्टी, हम तो हर खिदमत के लिए जो हमसे हो सकता है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और हम बलूचिस्तान के दूसरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे इन लोगों का मदावा किया जाए, इनके जो मसाइल हैं, इनके जो मुश्किलात हैं वो। और अगर हमारी यहाँ से नहीं होती है तो हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, NDMA के साथ भी, वज़ीर आज़म हाउस के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ भी हमारे ये जो बलूचिस्तान के अवाम के जो इश्यूज़ हैं वो हम रखेंगे। क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान के लोग इंतहाई अज़ियत का शिकार हैं। एक तो उनके सारी जायदाद ख़त्म हो गई है, इनके घर मिसमार हुए हैं, इनके घरों से शहीद निकले हैं, इनकी ज़मीनें ख़त्म हुई हैं, अब शेल्टरलेस हैं, सारा में पड़े हुए हैं। अब इस सारा में इनकी मदद इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अब अपने भाई मलक नसीर अहमद शाहवानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे हम कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात कि आप शार्ट नोटिस पे, 1 घंटे की शार्ट नोटिस पे बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया कि इस वक्त पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह सूबा बलूचिस्तान मुतासिर है और एक अंदाज़े के मुताबिक कई अरसे के बाद एक तवील बारिश की सिलसिला मेरे ख़्याल में गुज़िश्ता 45-46 दिनों से जारी है। जो बारिश बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 3-4 जुलाई को शुरू हो चुकी है वो आज तक अनूज़ जारी है और यही पेशनगोई की जा रही है कि ये सिलसिला मज़ीद कुछ दिनों तक जारी रहेगा। सबसे ज़्यादा इस वक्त बलूचिस्तान और उसके बाद सिंध मुतासिर है और कहा जा रहा है कि एक अंदाज़े के मुताबिक 400 गुना बारिश जो है ज़्यादा हुई है और बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है। और ज़मींदारों के मेरे ख़्याल में जो फसलात थे, जो बागात थे, एक अंदाज़े के मुताबिक कम से कम 300 अरब से ज़्यादा जो है बलूचिस्तान में जो ज़मींदारों के तैयार फसलात और बागात थे वो सब जो है मेरे ख़्याल में तबाह हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और बलूचिस्तान जो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों को शारा मिला लेते हैं वो सब के सब बंद पड़े हैं। कई 1-8 घंटे के लिए खुल जाती है, लेकिन बारिशों का सिलसिला इस तरह जारी है कि फिर वो रास्ते बंद हो जाती है। अब इन्हीं हालत में बलूचिस्तान सब मुतासिर है और आप देख रहे हैं कि ऐसे इलाके भी है बलूचिस्तान के अंदर कि जहाँ पे
मीलों मील दूर पानी खड़ी है और मज़ीद पानी का जो दबाव है वो बढ़ रहा है और शहरों के शहर जो है उस पानी के अंदर डूबे हुए हैं। लोग बड़ी तादाद में जो है इस वक्त वो इस मुसीबत की घड़ी में वो इमदाद के मुंतज़िर है। हुकूमत के जो वसाइल है या जो काम है अपनी जगह पे, लेकिन मेरे ख़्याल में जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि जिस अंदाज से पूरा बलूचिस्तान मुतासिर है, उस हवाले से जो मुतासिरीन हैं उन तक रिलीफ बहुत कम पहुंचा है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अब तक इंतज़ामिया पहुंच नहीं चुकी है। रास्ते बंद है, ख़ासकर नसीराबाद, जाफराबाद, जलमक्सी, बेला, यहाँ से आप दुक्की, संजावी, अरनाई, ज़ोब, मुख्तलिफ़ इलाकों में जो आप इस वक्त बारिशें देख रहे हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं। तो इन्हीं हालात में हम बहैसियत या पोजीशन हमारा मुतालबा है और हमारी मुतालबे के साथ साथ मुख्तलिफ़ जो डोनर्स हज़रात हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, उनसे भी अपील है कि इस वक्त पूरे मुल्क बारिश से मुतासिर है और ख़ुसूसन बलूचिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और बलूचिस्तान का कोई ऐसा ज़िला नहीं रहा है जिसका हम कहा जाए कि वो इस वक्त बारिश से मुतासिर नहीं है। एक सख्त हंगामी हालत नहीं बल्कि जंगी बुनियादों पे बलूचिस्तान की आवाम रिलीफ़ के मुंतज़िर है और हम PDMA के साथ साथ NDMA के जो काम है वो इंतहाई सुस्त रफ्तार से जारी है। और इन हालात के अंदर बलूचिस्तान की आवाम को जिस हद तक तेज़ी से रिलीफ़ पहुंचानी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि 3-4 रोज़ कबल कोयटा के अंदर जो तेज़ बारिश हुई उसमें मेरे हल्के में कम से कम सरियाब में एक छोटे से गांव के अंदर 300 घराने जो है बिल्कुल मस्मार हो गई। और यहाँ पे कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे लोग मौके पे मौजूद थे। वहाँ तक भी जो है ये रिलीफ़ की जो या राशन की वो है वो इस वक्त मुकम्मल नहीं पहुँच चुकी है। तो हमारी यही मुतालिबा है हुकूमत से भी, हम जिस तरह मलिक साहब ने कहा, वज़ीर आला से भी हम अपोजिशन के जो अरकान है हम उनसे मुलाकात करेंगे और ये जो हालिया बारिशों से जो नुकसानात है और जो ख़ासकर इस वक्त लोग रिलीफ़ के मुंतज़िर हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमारे लोग, हमारे साथी इस वक्त मैदान में हैं, लेकिन ये सारे काम जो है हुकूमती मशीनरी जिस हद तक भी बढ़ानी चाहिए, सारे काम छोड़कर जो है हमें सैलाब की तरफ जो है जो लोग मुतासर है उनकी तरफ जो है हमने रुख करनी है। और बलूचिस्तान के तमाम अज़ला इस वक्त सब जो है वो रिलीफ़ के मुंतज़िर है। उसमें साफ़ी हज़रात भी, जिस मेरे ख़्याल में आपने जिस तरह बलूचिस्तान की तस्वीर कशी की है वो भी पूरी दुनिया तक पहुँच चुकी है। तो हमारी गुजारिश यही है कि हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, डोनर एजेंसीज़ और जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं इस वक्त बलूचिस्तान के हालात इस तरह है कि लोग उनकी मदद और ख़िदमत करें। इस वक्त मेरे ख़्याल में कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है और ना ही कोई सियासत की है, बल्कि हम सब की रुख जो है बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत की तरफ होनी चाहिए। और जो लोग जिन इन हादसात में शहीद हो चुके हैं तो हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे और अल्लाह से यही गुजारिश करेंगे जो हमारे अमाल है हमें माफ़ फरमाए। और जो ख़ास कर इस वक्त की जो बारिशों का सिलसिला जारी है, जो नुकसानात का सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला हम सबको उससे पनाह दे। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ।